और स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में अगर हम हमारे लेवल देखते हैं, देन लेवल से प्रॉपर मार्केट निकल के गया। पहले मार्केट निकला, देन उसको स्वीप किया और कंटिन्यू ये निकल गया। तो जब 15 मिनट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया, उसके बाद में हमारे लेवल पे जब मार्केट आ रहा है तो यहाँ से बिना सोचे समझे अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में बाई किया जा सकता है, ठीक है, जो कि बाई हुआ भी है। और अगर हम इसका आरआर देखते हैं, ये 15 मिनट के हिसाब से एक रैंडम उठा के कि 1 मिनट में जाएंगे तो हो सकता है हम एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ से स्वीप के साथ में उठा ले, यहाँ से भी उठा सकते हैं। लेकिन एक 15 मिनट के हिसाब से एक एवरेज बाइंग देखते हैं तो, और एसएल अगर हम देखते हैं तो एसएल हम ये ले सकते हैं। इसके साथ में अगर हम टारगेट देखते हैं, टारगेट हमारा अगर ये कहीं भी होता है तो ये मोटा मोटी 1:5 के आसपास का टारगेट है, जो कि एक सेफ साइड है अगर 15 मिनट के हिसाब से हम देखते हैं तो। इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं और 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं, देन मार्केट 15 मिनट का इसने यहाँ चेंज ऑफ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था। इसके बाद में 5 मिनट का भी अगर हम देखते हैं तो इसने ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इवन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता है, देन ये भी हमारे लिए एक बाइंग की पोजीशन ही बनती है। मतलब कि एक तरीके से मोटा मोटी देखा जाए तो मार्केट यहाँ से बॉटम से जब ये हाई इसने तोड़ दिया तो बाइंग साइड के ट्रेड देखने के लिए ठीक था और वो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दे सकते थे। फ़िलहाल के लिए इसने यहाँ से ब्रेक किया है मार्केट ने स्ट्रक्चर को, और अगेन अगर देखते हैं हम, देन अगेन इसने यहाँ से ब्रेक किया। कंटिन्यू मार्केट ने फ़िलहाल के लिए स्वीप किया। अगेन जब इसको देखते हैं हम तो इसने ब्रेक नहीं किया है, फ़िलहाल इसने स्वीप किया है। तो मार्केट में जैसी बाइंग पहले आनी चाहिए थी, इवन हम यहाँ से अगर देखते हैं हमारे लेवल ये निकल के आते हैं, तो आप लेवल के हिसाब से अगर देखते हो मार्केट एकदम पॉइंट पे आता है। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मार्केट पॉइंट पे आता है और हमारे लेवल जो निकाल रखे हैं हमने उस पर आता है और कंटिन्यू फिर से बाइंग देके जाता है। अब इसमें भी अगर आप एसएल देखते हो तो इसमें एसएल हमारा यही होता है, हम फोमो में आके नज़दीक का एसएल लगाते हैं, देन ये सब चीज़ें होती है तो वो एक अलग चीज़ है, फिर उसमें बार बार हमारे एसएल हिट होते हैं। तो एवरेज इसकी बाइंग अगर आप यहाँ टॉप से भी मानते हो और एसएल अगर हम यहाँ से लेते हैं एसएल, देन हमारा टारगेट वही एटलीस्ट हाई के आसपास। तो देखा जाए तो ये भी 1:4 के आसपास कहीं हो रहा है, एसएल हमारा इस लेवल पे आता है। तो 1:4 के आसपास का टारगेट यहाँ पर भी डन होता है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड्स भी बन रही है और मार्केट प्रॉफिट भी दे रहा है। अब हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट और लॉस थोड़ा सा डिपेंड करता है। अब इसमें बाकी सब चीज़ें अगर हम और मैनेज करें, इसमें और देखें, तो अगर जो सेलिंग आई है उसका एचडी अपन निकाल के देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, देन 1 मिनट में एक बार देखते हैं क्या सीन है। ओके 1 मिनट के हिसाब से ये एक लेवल निकलता है, देन इसमें देखते हैं मार्केट ने कहाँ कहाँ क्या बिहेव किया। तो अगर हम इस लेवल के आसपास देखते हैं, मार्केट ने यहाँ से एक ये दिखाने की कोशिश की है थोड़ा सा बाइंग और कंसोलिडेट जो भी है। इसके बाद में इसका जो फाइनल रिवर्सल लेवल आता है, देन वहाँ से भी हम ये लेवल निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पे आने के बाद में एक फेक बाइंग दिखाता है, देन इसके हिसाब से भी हम हमारे एक लेवल निकाल के देख लेते हैं। अगर ये हमारे लिए कंफर्टेबल होते हैं, धीरे धीरे और सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसके हिसाब से ये यहाँ पर बाइंग आ रही है और एसएल जो है हमारा वो इस लेवल के आसपास कहीं लगता है, ठीक है। एसएल के लिए 2 लेवल है, इसमें से हम पीछे से देखेंगे कि क्या लेवल हमारे लिए कंफर्टेबल बन रहा है।
तो हम देखते हैं ये एक FEG है, इसके नीचे का हम SL ले सकते हैं। एंट्री हमारी इस लेवल पे हो रही है एकदम प्रॉपर, और SL के लिए हम ये लाइन मार्क कर रखी है जो वो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हमें TP क्या लेना चाहिए। फर्स्ट TP आप चाहें तो हम ये भी ले सकते हैं इसके साथ में, और सेकेंड TP हम ये भी ले सकते हैं। देन फाइनल TP जो है हमारा, अगर इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं, देन इस लेवल के हिसाब से हमारा ये हाई का भी TP बनता है इजी। तो ये प्रॉपर अगर हम 1 मिनट के हिसाब से लेवल निकाल के देखते हैं तो हमारी ट्रेड इजीली 1:9 1:10 के आसपास टारगेट हिट करती है। बस हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फॉलो करने की ज़रूरत है, हमें जो फोमो है उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि हम इसको देखें या फिर इसको देखें, हम एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं, नो डाउट। अगर हम ये एंट्री देखते हैं, हमने एंट्री यहाँ से उठाई है फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम SL वही लेते हैं FEG के नीचे का ये। तो इसके हिसाब से अगर आप RR मैनेज करते हो तो 1:2 के बाद में अगर आप C2C भी निकलता है देन सेकेंड एंट्री हम ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आप SL छोड़ते हो और उसके साथ में कंटिन्यू हाई लेते हो देन 1:5 का सीधा सा टारगेट है। मतलब कि आप अगर एक्यूरेट एंट्री नहीं निकालना चाहते हो और चाहते हो कि बस मैं एक बार मोमेंट को देखूं और उसमें ट्रेड उठा लूं, ज़्यादा एकदम टू द पॉइंट डॉट लाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक अंदाज़ा लगा के और ट्रेड उठा लूँ और ऐसे लगा के देन छोड़ दूँ, तो 1:5 के आसपास हमें इजी ट्रेड मिल रहा है। तो ये जो 1:9 और 1:5 का जो फ़र्क आ रहा है, ये इसमें 1:9 मिल रहा है, ये एनालिसिस का एक्स्ट्रा 4% मिल रहा है। 4% नहीं, एक्चुअली 4 गुना मिल रहा है इसके मुकाबले। 4 गुना मतलब कि 100 में से इसमें अगर 50% मिल रहा है तो इसमें 90% मिल रहा है, सीधा सीधा बात यह है। तो ये थोड़ा सा डीपली एनालिसिस अगर करते हैं हम और उसमें जाने के बाद में ट्रेड लेते हैं, देन फिर हम 1:9-10 का प्रॉफिट ले सकते हैं। अदरवाइज तो सिंपल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 1:5 भी हमें इजीली मिल रहा है। तो ये ट्रेड हम ऐसे ले सकते थे, ये सब चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड देख रहे हैं। अब हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अभी अगर हमारी लेवल पे कोई ट्रेड आता है, जो कि यहाँ पे एक FEG भी है, इस लेवल के आसपास देखते हैं, इसने अपना एक हाई तोड़ा है एक रेंज बना के, देन हम यहाँ पे ट्रेड उठाने की कोशिश करेंगे और लेवल्स के साथ में उठाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसका लो ले सकते हैं। देन अब हम यहाँ पे हमारे POI चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसके साथ साथ नीचे देखा जाए तो FEG भी है। एक्चुअली FEG मिटिगेट हो चुकी है, ठीक है। फिर भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा लेवल है FIB का। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, जो कि लेवल है 3975 का, तो हम बाई करेंगे और एटलीस्ट मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए 1:3 के आसपास का हम TP लेने की कोशिश करेंगे। वेट करते हैं, ऊपर से कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, सही चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो हम सेल भी करने की देख सकते हैं। देखते हैं फ़िलहाल के लिए ये जो लेवल्स थे हमारे किस तरीके से काम करते हैं, ये मैंने सब मार्क किया है और इसके हिसाब से ट्रेड देखते हैं बनती है तो। सेलिंग के लिए एक FEG बनता था, आई थिंक ये टैप हो चुका है। तो अगर बाइंग में पहले भी कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, हालांकि इसने एक पैरेलल चैनल था उसको थोड़ा ब्रेक किया, पर देखते हैं। ये सब चीज़ें फोमो क्रिएट करती है और जब तक लेवल पे नहीं आए मार्केट, हम बाइंग का नहीं देखेंगे।
यहाँ पे एक लेवल लेवल बन रहा था जहाँ से थोड़ी बाइंग आने की कोशिश हो रही है। देखा जाए तो ये एक जोन है, तो ये एक लेवल बनता है। इसके बाद में फाइनल लेवल ये बनता है, और यहाँ पे हम जो भी मोमेंट आएगा उसके हिसाब से उसको ट्रैक करके देन ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम अगर प्रॉपर एंट्री मिलती है देन 1:5 1:10 के आसपास का भी टीपी मिल सकता है। बाकी पेयर्स पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं। अभी ये लेवल एक बनाया था हमने कम से कम 4-5 दिन पहले, तो फ़िलहाल ये लेवल भी अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब कि अभी टूटा नहीं है, ये लेवल सपोर्ट कर रहा है। तो इसके ब्रेक होने के या इसके स्वीप होने के बाद देखते हैं। हालांकि एक बार स्वीप हुआ है यहाँ पे, इसने 1 मिनट एवन 15 मिनट में ये स्वीप किया था, और इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड देखें तो इसने ये एक ट्रेड प्रॉपर दिया है स्केल, और एफ से फिर ये इसने रिट्रेस किया। अभी कंटिन्यू वहीं पे ये रेंज कर रहा है। अगर फिर से कोई स्कैल्प हम देखें तो हम इस लेवल से नीचे देख सकते हैं, तो ये एक लेवल बनता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स हैं। विक ने इसको स्वीप किया मार्केट ने, और देन फिर से इसने ये करेक्टर चेंज किया। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं लेवल पे आता है देन फिर से हम बाई देखेंगे इसमें। इसका हम टारगेट ले सकते हैं। हाँ, ये ले सकते हैं इजी। तो अगर हम देखें इसमें क्या टीपी हमें मिल सकता है, क्या आरआर हमें मिल सकता है, तो 1:3-4 आरआर मैनेज हो जाएगा इसमें अगर यहाँ आती है ट्रेड। देन देखते हैं। क्या हाल है प्रशांत भाई? खेला हो रहा है? किस चीज़ का खेला हो रहा है प्रशांत भाई?
15 का एफ हाँ प्रशांत भाई, अभी ये क्या कर रहा है ना मार्केट, इसने देखा जाए तो ये एक मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था 15 मिनट में, देन इसके बाद में नीचे आ रहा है, तो ये 5-5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनको हम मान सकते हैं। लेकिन ये लास्ट जो है ये स्विप किया, लेकिन फिर भी स्टिल जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट अभी फ़िलहाल हायर हाई की तरफ ही है। अभी इसने इक्वल हाई बनाया है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है देन तो 15 मिनट का एफ और AX तो किस लेवल से देखने की बात कर रहे हो आप? अभी फ़िलहाल के लिए बाइंग के लिए, फ़िलहाल बाइंग के लिए हम 1 और 5 मिनट में कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो इसने 5 मिनट से रिएक्शन लिया है, क्योंकि 5 मिनट की ये लास्ट एफ है, इवन फर्स्ट एफ भी बोल सकते हो इसको आप। तो वहाँ से ये थोड़ी सी बाइंग आई है, लेकिन स्टिल एक ऊपर भी एफ है, देन हो सकता है उससे रिएक्शन आए। हाँ 1 मिनट पे AX हाँ देखते हैं, स्टिल अभी हम वेट कर रहे हैं 2 जोन का। नीचे से हम बाई करने की कोशिश करेंगे 3975 के लेवल से, इसके आसपास 1 मिनट में क्या रिएक्शन रहता है। और ऊपर यहाँ इस लेवल से एक स्कैल्प भी बन सकता है, ज़्यादा तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, पर फिर भी क्योंकि ये एक जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक स्वीप ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब इसने पीछे की लिक्विडिटी स्वीप की है। तो लिक्विडिटी स्वीप भी है, तो यहाँ पे सेलिंग का पावर है थोड़ा, तो यहाँ से स्कैल्प निकल सकती है। देन नीचे के लिए तो फिर बाई हम ज़रूर करेंगे, यहाँ इस लेवल पे आएगा तो बस एक साफ सेलिंग ना हो, तरीके की इज्जतदार सेलिंग हो, तब हम देखेंगे इसमें। 15 का एफ मार्क, फिर 1 मिनट। अच्छा इसकी बात कर रहे हो आप नीचे से ना, जहाँ से बाइंग आई है। हाँ बाइंग आई है, पर वो लेवल हम देखो, बाइंग तो दो तरीके से आई है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे ठीक है, अगर आप एफ भी मार्क नहीं करते हो ना, तो भी यहाँ से आप बाइंग देख सकते थे। उसका कारण ये है कि यहाँ पे हम अगर STD लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका ये लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, अपर लेवल है, ये निकल के आ रहा है। उससे पहले ये जो बाइंग आ गई, इसका आप AX निकालो, देन यहाँ से बाई किया फर्स्ट TP, देन सेकंड TP, डन। ये मैं FEG के अलावा भी इसको मैं देख चुका था। ये मार्क किया हुआ था ना पहले, तो FEG तो है ही। और FEG अगर आप देखते हैं 15 मिनट के साथ साथ में, अगर हम 5 मिनट का भी FEG देखते हैं, तो इसको भी ये टैप एंड गो ही निकला है, ज़्यादा वेट करवाया नहीं है। इसके साथ में दूसरा लॉजिक ये भी है इसका, क्योंकि इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, देन इस पे जो ब्रेकर ब्लॉक मान सकते हैं हम, SR इंटरचेंज मान सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उसके बाद में ये इसके साथ में FEG है, तो इसमें मार्केट काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है।
अब ये चीज़ें तो इनकी प्रैक्टिस तो ठीक ठाक हो रही है अपने को और आता भी है, पर अपन जब पैसा बनने लगेगा ना इसमें तब ज़्यादा मज़ा आएगा आई थिंक। बाकी बनने के बाद मार्क तो कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। इससे जब प्रैक्टिस होने लग जाएगी तो हम उससे पहले ही मार्क करने लग जाएंगे, और उससे पहले जब मार्क होने लग गया, सब चीज़ें क्लियर होने लग गई, देन एंट्री एंड प्रॉफिट ये सब फिर बड़ी बात नहीं है। हाँ 100 पिप्स गोल्ड, 100 एंड 200 300 पिप्स तो इजी दे रहा है। देखा जाए तो ये 150 पिप्स है, तो 150 पिप्स का इजी टारगेट बोल सकते हैं इसको। पर ये जो इसने यहाँ खेला किया है, इसने यहाँ से स्वीप किया और इस लेवल को रेस्पेक्ट दिया, देन फिर इसने कंटिन्यू किया। हाँ जैसा आज बना। हेलो हेलो विकास भाई, कैसे हो? अब इससे पहले ये बार बार स्वीप कर रहा था और ये सब बन रहा था, तो इसका भी देख रहे हो ना अब स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ कंप्लीट हो रहा है आके। नाटक तो काम है इसका, नाटक करेगा ही ना, क्यों नहीं करेगा नाटक। अब हम अगर प्रॉपर देखें तो फर्स्ट इसका ये बना था यहाँ पे AOX लेवल को अगर हम चेक करते हैं तो ठीक है, यही बना। इससे पहले तो फिर ये बना इससे पहले तो, लेकिन ये इसका थोड़ा गैप ज़्यादा है आई थिंक। ये चीज़ें जब हम बैक में जाके बार बार देखेंगे तो इन फ्यूचर ये चीज़ें बहुत क्लियरली सॉल्व हो जाएगी। और इसका अगर AOX लेवल निकाल के देखते हैं, देन ये इसके अंदर नहीं आ रहा है अपने रिवर्सल जोन में, लेकिन रिवर्सल जोन पे टैप होके जो आ रहा है उसके AOX लेवल ये हैं, और उसका SL जो है वो जो आपको पता ही है, ये SL है उसका, ठीक है। इसके बाद में जब मार्केट अंदर गया, मान लो ये एंट्री भी मिस हो जाती है, देन चेंज ऑफ करेक्टर इसने किया यहाँ पे 1 मिनट में। देखा जाए तो एक तरीके से स्ट्रक्चर भी तो खैर ऊपर गया, पर चेंज ऑफ करेक्टर ठीक ठाक हो गया, ये अच्छा चेंज ऑफ करेक्टर है, कैंडल क्लोज आई है। इसके बाद में फिर हम यहाँ के लेवल अगर निकालते हैं, क्योंकि ये बन चुका तो हम एक बैक टेस्ट कर रहे हैं, बस ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, एंट्री नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे लेवल आया, सब चीज़ों को थोड़ा पीछे कर देते हैं क्योंकि इसके बाद में तो काफ़ी चीज़ें बनी है। मैंने फिर बाद में भी चेक किया कि इसको और अपन रिफाइन कैसे कर सकते थे। तो लेवल पे टैप हुआ, SL जो भी पीछे की बड़ी कैंडल है, मैक्स टू मैक्स मार्केट उसकी बॉडी स्वीप करके निकलता है। अक्सर इसकी विक को छोड़ता है, अक्सर, ऐसा नहीं हमेशा छोड़ता है, अक्सर छोड़ के जाता है। तो SL इसके नीचे ही लगेगा इसका, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना सा विक का SL बचा सकते हो। एंट्री अगर हमारी एकदम टॉप पे भी होती है, SL देखा जाए तो तरीके का SL तो यही है कि थोड़ा सा ये छोड़ दें हम, और ये आ रहा है 50-60 पिप का SL आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्वांटिटी कम ही उठानी है। लेकिन हम अगर RR मैनेज की बात करते हैं तो इसको अगर हम चेक करते हैं बैक टेस्ट के साथ में, तो ये एक लेवल बन रहा है इसका, ये बाइंग का लेवल बना, ये हमारा OT लेवल निकल के आ गया इस बाइंग के हिसाब से। देन इसका फर्स्ट TP ये हो सकता है, जो कि प्रॉपर ट्रेड लेने के बाद में, अच्छी हाई पे ट्रेड लेने के बाद में OT पे यहाँ पे अगर टैप करके उठाते हैं तो 1:3 का RR मैनेज हो रहा है। देन सेकंड हम कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं, देन फाइनल यहाँ हो सकता है 1:8-10 का।
ठीक है, करंट में कुछ ट्रेड बनती है तो देखते हैं एक बार। करंट में देखते हैं ये एक बार इसका लेवल देखते हैं। क्योंकि AX लेवल से तो निकल रहा है लेकिन इसने अभी तक स्वीप नहीं किया है। तो मार्केट अगर ये प्रॉफिट देके नीचे भी आता है देन यहाँ से बाई का देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो ये निकल चुका है, ये बीच में घुसना भी ठीक नहीं है। क्या चेंज ऑफ करेक्टर 1 मिनट में फिर से किया है, क्योंकि फ़िलहाल बाइंग का प्रेशर है ना मार्केट में, तो इसने एक स्वीप के साथ चेंज ऑफ करेक्टर तो किया है। तो हम सेम लेवल देख भी सकते हैं इसमें, हालांकि OT से देखे और SL लिया है इसने एक तरीके से जो कैंडल थी, और AX से निकल रहा है। हाँ ये बाइंग गई है एक, पर ये थोड़ा डीप में आके जाता तो ज़्यादा ठीक रहता ना। हम ये AX ले सकते थे। एक सेकंड, ये एक अच्छी एंट्री बनती, ये भी अच्छी बनी है एंट्री तो, पर एक बार फर्स्ट वाला जब टैप नहीं हुआ तो हम यही चाहते हैं कि एक बार ये स्वीप हो जाए उससे पहले, क्योंकि इसने कोई अच्छा चेंज, अभी एक कैंडल क्लोज के साथ में चेंज ऑफ कैरेक्टर देता ना तो हम फिर बीच में देख लेते, ये वाला भी ले सकते थे। इवन देखा जाए तो इसने फ़िलहाल के लिए तो ये लो भी ब्रेक नहीं किया था इससे पहले, ये इक्वल लो है और ये एक लेवल निकल के आता है ना। इस लेवल के हिसाब ने एकदम डॉट लेवल से देखा जाए तो एकदम पिन पॉइंट लेवल से निकल के गया। तो जो निकल गया अब उसके बारे में क्या बात करें। इसका SL वही इसके नीचे, या फिर SL की जो 2 लाइन है अपनी उसके हिसाब से देखें तो 1:3-4 के आसपास इजी मिल रहा है। 3 मिनट में काम ख़त्म। कितने 150 पिप। तो प्रशांत भाई आप तो अब निकालने लग जाओ ये प्रॉफिट, आपका तो सीखने वाला फेज़ तो ख़त्म हो गया। अब तो आप 1-2 मिलियन के 1-2 अकाउंट लो और एक कमरा बनाओ जिसमें पैसे छापने की मशीन हो। बस आपको क्लिक क्लिक ही करना है उस पर। कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर है आप पे। हाँ बस अब लग जाओ लाइन पे, यही काम है अब। ये फाइनल टारगेट दे दिया इसने आपका डॉट टू डॉट। ये इतना अगर इसने छोड़ा है माइनर तो इतना एडजस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा विक का फ़र्क हो जाता है देखा जाए तो। अगर हम दूसरे किसी में देखते हैं तो इसमें नहीं है कुछ फ़र्क, कंप्लीट ही है। मेरा टाइम कब आएगा। बस अब अगला नंबर आपका ही है विकास भाई। मिलियन के प्रशांत भाई क्या बताऊं मैं अब। जो ले जा रहा ले जाने दो, आप तो बस बनाने में ध्यान दो। अब जब इतना टाइम दे ही दिया इसमें तो बस बनाना ही है और क्या। ठीक है नेक्स्ट लेवल। एक सेकंड, इसमें चल रहा था ना अपना। हाँ ये सब ठीक है, इनको एक बार हटा देते हैं हम। और इसको भी कर देते हैं एक बार डिलीट।
तो ये अब AX ऊपर से बन सकता है ना, पर यार सेलिंग का मेरा मूड नहीं है। मतलब 10,000 पिप उड़ा दोगे आप एक ही दिन में? हैवी ट्रेडर हो आप तो आप फिर छोटा ही अकाउंट रखो, क्योंकि बाकी ट्रेडर्स को भी ट्रेड करनी है ना। अगर इतना वॉल्यूम आप मार्केट में डाल दोगे और मार्केट उड़ गया 5,000, तो बाकी छोटे ट्रेडर्स के लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कल 5,000, नेक्स्ट मंथ 10,000 बीच। ठीक है भाई को। दूसरा एसेट उसमें देखते हैं यार, कुछ ट्रेड बन रही है तो 1 मिनट में आके क्या हरकत करता है मार्केट। पाँच मिनट में देखते हैं। ओके, दूसरा एसेट ये है, अगर ये D40 है, अगर यहाँ इस लेवल तक आता है तो देन स्कैल्प निकल सकता है। अब उसके बाद में हम SL मैनेज करके 1:3 का ट्रेड हमारा मिलेगा टारगेट के हिसाब से, देन तभी लेंगे। फ़िलहाल के हिसाब से तो ये यहीं रेंज कर रहा, अगर यहाँ आता है तो एक अलर्ट लगा देता है। तो ये एक रेंज हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्राइस इस रेंज को फेक मूव दे के नीचे देन कंटिन्यू निकल जाए। तो फ़िलहाल तो रेंज बन रही है, पर मैंने अलर्ट एक बार लगा दिया है, देखते हैं। 2 स्वीप किए हैं इसने। अब इसमें 2 तरीके से ट्रेड बन सकती है कि मार्केट या तो इस लेवल को रेस्पेक्ट दे, मतलब इस लेवल को रेस्पेक्ट दे, क्योंकि यहाँ पे एक जो पहले मार्केट आके निकला है इसका भी एक सपोर्ट लेवल बनता है। तो अगर ये टूटता है लेवल 1 मिनट में, अगर क्लोजिंग आती है नीचे, देन फिर हम इसके स्वीप का वेट भी कर सकते हैं। जो पीछे से बॉटम में इसने छोड़ा है, तो इसके हिसाब से मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है, क्योंकि फाइनली ये चीज़ मैच हो रही है। जो लॉ ट्रेंड लाइन है ये यहाँ कहीं जाके मैच होगी, मतलब कि यहाँ कहीं जाके मैच हो रही है। तो मार्केट हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 4 घंटे, हो सकता है 4 घंटे यहाँ टाइम पास करे अगर यहाँ पे आना होगा मार्केट को तो। नहीं तो अगर एक छोटा स्केल्प अगर हमें देना होगा ठीक ठाक सा, तो वो यहीं से दे देगा मार्केट। अगर जितना जल्दी आएगा उतना ही जल्दी यहाँ से वापस निकलने के चांसेस हैं। जितना मार्केट टाइम पास करेगा उसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फिर एक रेंज थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। तो
बड़ी रेंज के हिसाब से मैनिपुलेशन भी थोड़ा सा बड़ा आएगा, देन फिर निकलेगा मार्केट, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। अब मार्केट क्या करता है वो चीज़ हम देखते हैं। विकास भाई, जो रिस्की ट्रेड होती है ना वो मत लिया करो आप। अभी एक लास्ट एफईजी था गोल्ड का, इस पे टैप करके निकल रहा है, तो वही जो हमने पहले बात की थी कि नीचे से अगर एफईजी को रेस्पेक्ट दे रहा है तो ऊपर से भी रिजेक्शन आ सकता है एफईजी का। देन सेम हरकत कर रहा है, ऊपर से रिजेक्शन दे रहा है यही एफईजी से, तो अभी एफईजी टू एफईजी खेला चल रहा है थोड़ा सा, देखते हैं आगे क्या करता है, फिर इस एफईजी से क्या लेता है। तो रेंज छोटी होने के बाद में फिर वो फेक मैनिपुलेशन जो आएगा उसके हिसाब से ट्रेड देखेंगे।